हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉच टॉप 10 में, जहाँ हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ नया टॉप 10 कंटेंट देखने मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप 10 कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज के बारे में, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ मोरल मैसेज देती हैं। दोस्तों, आजकल का माहौल कुछ ऐसा है कि कोई भी किसी पर बेबुनियाद इल्जाम लगा दे रहा, धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा, किसी को इंसाफ के लिए 8-10 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे एंड और भी बहुत कुछ आजकल हमारे देश में चल रहा है। इन सभी समस्याओं के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखने के लिए आपको इन सभी मूवीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। अब देर किस बात की है, चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, जेल। दोस्तों, नील नितिन मुकेश एंड मनोज बाजपेयी स्टारर जेल फोकस करती है ऐसे शख्स के अराउंड जिस पर ड्रग्स के झूठे एंड बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से हीरो की हंसती खेलती लाइफ एक नर्क जैसी बन जाती है। और ये सब यहीं खत्म नहीं होता, जेल में भी पराग को जेलर द्वारा काफी टॉर्चर किया जाता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड और मदर द्वारा डाली जा रही बेल अपील हर बार रिजेक्ट कर दी जाती है। इनफैक्ट उसे इस झूठे इल्जाम के लिए 10 साल की सजा भी सुनाई जाती है। अब इस टॉर्चर से और इस नाकाम सिस्टम से परेशान होकर पराग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सुसाइड का। दोस्तों, जेल को रिलीज किया गया था 2009 में। IMDb रेटिंग मिली है 6.2 की। कैसे किसी को फंसाना कितना आसान है, लेकिन खुद को बेगुनाह साबित करना उतना ही ज्यादा मुश्किल आपको मूवी में देखकर पता चलेगा। साथ ही हमारे जुडिशियरी सिस्टम की नाकामयाबी को भी मूवी में बाखूबी दिखाया गया है। नंबर 9, मुल्क। दोस्तों, मुल्क को रिलीज किया गया था 2018 में। IMDb रेटिंग मिली है 6.8 की। इस मूवी में आपको देखने मिलेगा कि कैसे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिर्फ उसके रिलीजन की वजह से कैसे धिक्कारा जाता है। मूवी की स्टोरी फोकस करती है एक ऐसी लॉयर के अराउंड जो अपनी फैमिली पर लगे झूठे टेररिज्म के इल्जाम को हटाने के लिए उनका केस लड़ रही होती है। साथ ही मूवी में एक शानदार मैसेज भी दिया गया है कि किसी की फैमिली के सिर्फ एक मेंबर की गलती की वजह से पूरी फैमिली को गुनहगार मानना और सिर्फ किसी के धर्म के बलबूते पर उस पर शक करना या उसे बेबुनियाद मुजरिम करार देना कितना ज्यादा गलत है और उसकी जिंदगी किस तरह बर्बाद कर सकता है। मेरे घर में मेरा स्वागत करने का हक उन्हें किसने दिया? ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका। और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। नंबर 8, रुस्तम। दोस्तों, 2016 में रिलीज इस कोर्ट रूम ड्रामा मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की, जिसमें रुस्तम एक नेवल ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ एक हंसती खेलती लाइफ गुजार रहा होता है, लेकिन जल्दी उसे अपनी वाइफ के अपने करीबी दोस्त विक्रम के साथ चल रहे अफेयर का पता चलता है, जिससे रुस्तम काफी निराश हो जाता है एंड कुछ ही टाइम बाद विक्रम की मौत हो जाती है और इल्जाम लगता है रुस्तम पर। रुस्तम इस मर्डर के लिए सरेंडर भी कर देता है एंड जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है काफी सारे राज खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको सस्पेंस में बांधते चले जाते हैं। मूवी का क्लाइमेक्स सस्पेंस काफी कमाल का है, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं अगली मूवी की ओर। नंबर 7, नो वन किल्ड जेसिका। दोस्तों, विद्या बालन और रानी मुखर्जी स्टारर नो वन किल्ड जेसिका को रिलीज किया गया था 2011 में। IMDb रेटिंग मिली है 7.2 की। दोस्तों, ये मूवी जेसिका लाल की रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि 90s की एक मॉडल हुआ करती थी, लेकिन 1999 में उनकी मनु शर्मा नाम के एक अमीर आदमी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मूवी में आप देखेंगे सबरीना लाल के कैरेक्टर को, जो मीरा नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ मिलकर अपनी बहन जेसिका को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही होती है और वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक जाती है आपको मूवी में देखकर काफी अच्छा लगेगा। साथ ही एक फीमेल डोमिनेंट मूवी है, तो वीमेन एम्पावरमेंट के तौर पर आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मैंने देखा है आपको टीवी पे, मैंने लड़ाई कभी ऐसे देखी नहीं थी, बड़ा मजा आया देखकर। वहाँ होते ना तो फट के हाथ में आ जाते। नंबर 6, शौर्य। दोस्तों, बाकी कोर्ट मूवी से अलग शौर्य में आप देखेंगे एक सिविलियन के बजाय एक ऐसे आर्मी कैप्टन की कहानी जिस पर अपने ही कमांडिंग ऑफिसर को मारने का इल्जाम लगा है, लेकिन उसे उसके लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता क्योंकि बिना किसी सबूत के एक कैप्टन को अरेस्ट करना उसके प्रोफेशन के लिए एक इंसल्ट माना जाता है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे किसी शख्स पर उसके धर्म की वजह से इल्जाम लगाना कितना ज्यादा आसान होता है, डजंट मैटर वो शख्स किस पोस्ट पर है। अब वो कैप्टन बेगुनाह होते हुए भी कैसे इस कोर्ट की उलझन से छुटकारा पाता है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करता है, आपको मूवी में देखकर मजा तो आएगा ही। दोस्तों, शौर्य को रिलीज किया गया था 2008 में, इसे 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 5, जॉली LLB डुओलॉजी। अगर आप कोर्ट कचहरी पर बनी मूवीज में सीरियसनेस से बोर हो चुके हैं तो जॉली LLB डुओलॉजी आपके लिए ही बनी है, जहां काफी सीरियस मुद्दे को हंसी मजाक और इनोसेंस के साथ सॉल्व होते दिखाया है। जॉली LLB को रिलीज किया गया था 2013 में, तो वहीं जॉली LLB 2 को 2017 में। इन दोनों ही मूवीज को 7.5 एंड 7.2 की कमाल की IMDb रेटिंग भी मिली है। ये दोनों ही मूवीज आपको मैसेज देती हैं कि भले ही आप सामने वाली पार्टी जैसे ताकतवर ना हो, लेकिन अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही
दोनों मूवीज में काफी फनी सीन भी आपको देखने मिलेंगे जो आपको खुद से बांध कर रखने के साथ साथ हंसाते हुए भी चलती हैं। नंबर 4, OMG या फिर कहें ओ माई गॉड। दोस्तों OMG को रिलीज किया गया था 2012 में एंड इसे IMDb रेटिंग मिली है 8.1 की। ये मूवी रिवॉल्व करती है एक ऐसे गुजराती कैरेक्टर के अराउंड जो भगवान या उससे रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को सिर्फ अंधविश्वास मानता है। लेकिन एक दिन भूकंप के आने से जब सिर्फ उसकी ही दुकान टूटती है तो सभी लोग उसके भगवान का मजाक बनाने को इसका कारण बताते हैं। लेकिन कांजी भाई को दुकान का इंश्योरेंस ना मिलने पर वो भगवान पर ही कोर्ट में केस कर देते हैं। यहाँ तक तो ये मूवी आपको काफी फनी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि भगवान के नाम पर कैसे कुछ भगवान के ठेकेदार बने लोग आमोदन से भक्तों को लूटते हैं और उनकी साधना का मजाक बनाते हैं। साथ ही ये मूवी आजकल धर्म के नाम पर हो रहे काले कारनामों पर भी रोशनी डालती है। आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। नंबर 3, सेक्शन 375। दोस्तों आपने एक लड़की के साथ हुए खिलवाड़ पर बनी तो बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, साथ ही आपने उनके जस्टिस के लिए आवाज भी उठाई होगी। लेकिन क्या कभी आपने एक लड़के पर लड़की द्वारा लगाए गए झूठे इल्जामों पर बेस्ड कोई मूवी देखी है? अगर नहीं तो सेक्शन 375 जरूर देखना। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2019 में एंड इसे IMDb रेटिंग मिली है 8.1 की। ये मूवी दिखाती है कि सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी कैसे अपने निजी फायदे के लिए किसी लड़के को कितनी आसानी से फंसा सकती हैं। साथ ही आप देखेंगे कि एक लड़की का एक लड़के पर शोषण का इल्जाम लगाना कितना आसान है, लेकिन वहीं उस लड़के को इन झूठे इल्जामों को झूठा साबित करना कितना मुश्किल। तो वुमेन एम्पावरमेंट को साइड रखकर कुछ टाइम निकलकर आपको ये मूवी भी जरूर देखनी चाहिए जो शायद आपकी आंखों पर पड़े सिर्फ लड़कियों के लिए इंसाफ के पर्दे को हटा दें। नंबर 2, पिंक। दोस्तों पिंक को रिलीज किया गया था 2016 में एंड इसे भी पिछली 2 मूवीज की तरह 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये मूवी बेसिकली फोकस करती है 3 लड़कियों के फ्रेंड ग्रुप के अराउंड जो मोलेस्ट होने के बाद एक बड़े पॉलिटिशियन के भतीजे के खिलाफ FIR फाइल कर देती हैं। लेकिन उनका ये फैसला उन पर काफी भारी पड़ने वाला है। अब उनकी इस केस में मदद लेती हैं वो एक रिटायर्ड लॉयर की जो उन्हें इस केस को जीतने में उनकी मदद करता है। लेकिन ये केस इतना भी सिंपल नहीं होने वाला। मूवी में दिखाया गया है कि ये अमीर लोग कैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए विक्टिम लड़की को ही बदनाम करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते और उन पर कैसे कैसे घिनौने इल्जाम लगाते हैं। ये मूवी आजकल की जनता का माइंडसेट खोलने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। उस वक्त आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपने पैसे लिए, मांगे, लिए अपने पैसे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे। अगर दोबारा करेगा ना सर तो तुम्हारा केस के बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं। एंड फाइनली नंबर 1, शाहिद। राजकुमार राव स्टारर इस मूवी को रिलीज किया गया था 2013 में एंड साथ ही से 8.2 की कमाल की IMDb रेटिंग भी मिली है। ये मूवी दिखाती है आपको एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर शाहिद अजमी की कहानी जो टेररिज्म के झूठे इल्जामों में फंसे बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए क्रिमिनल लॉयर बन जाता है। ये स्टोरी एक रियल लेजेंड शाहिद अजमी के बारे में है जिसने कभी खुद की परवाह न कर हमेशा दूसरों को इंसाफ दिलाने का सोचा और ऐसे ही दूसरों को इंसाफ दिलाते दिलाते कैसे इन्हें खुद को ही एक ट्रेजिक अंत मिला। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो जल्दी देखें क्योंकि इस मूवी को देखकर ये मूवी आपके दिल के काफी करीब होने वाली है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आजकल का जैसा माहौल चल रहा है उम्मीद है कि इन मूवीज से आपको कुछ सीखने जरूर मिलेगा। अगर आप हमारी बात से जरा भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यह चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। हम जल्द लौटेंगे एक न्यू वीडियो में कुछ नए टॉप 10 कंटेंट के साथ। टिल देन, ओवर एंड आउट।